जब जब शक्ति का बंधन हुआ है तब तब सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने का वह शुभ घड़ी आया। कोई माई का लाल में ताकत नहीं है। 78 से 25 हो गए, बेचारे घबरा गए। सर्वाइवल का प्रश्न हो गया है। हमारे दल की बैठक हो रही है कल। हाँ, फैसला हो जाएगा। हमारी फैसला होगा ही होता है। सब लोग मिलजुल करके तय कर लेंगे। लेकिन आप लोग बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार को, ये बातें भी कह रहे हैं। अब चलिए वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बात को कोई ठीक है। उन्होंने तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन कौन होगा? कल का दिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो आ रहे हैं, और कई बैठकें हो सकती हैं। विधायक दल की भी बैठक हो सकती है, और परसों कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में जो तमाम मंत्री हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। चाहे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे प्रमोद चंद्रवंशी हो, क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। ये 21वीं सदी का भारत जब जब शक्ति का बंधन हुआ है तब तब मां भारती का सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने का वह शुभ घड़ी आया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारी वंदन कार्यक्रम के माध्यम से हर शक्ति को सम्मान और जगाने का, सबका साथ सबका विकास के भाव को लोगों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम किए हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा है और शक्ति का वंदन का अभिनंदन कर रहा है। केसरी यादव कह रहे हैं, सोनिया गांधी खड़ा कर रहे हैं सर कि परिसीमन ना कि महिला आरक्षण। 1000 करोड़ में बंगाल में डील हुआ है। कोई माई का लाल में ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहाँ की बंगाल की जनता को खरीद ले पैसे के मामले से। ये सब ममता दीदी करती रही हैं। तुष्टिकरण की राजनीति किया, घुसपैठियों को प्रश्रय दिया, देश की जनता का जो खाद्यान्न था, संपत्ति था बंगाल में, उसको खिलाया पिलाया, तंदुरुस्त किया। अब सबको बाहर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सब लोगों को चुन चुन कर बाहर किया। अब चुनाव में वो हार जाएंगी, इसलिए पहले से अपना आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, चूंकि वो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। इसमें कहीं कोई अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया। असल में तेजस्वी यादव जी घबरा गए थोड़ा। अब उनका सर्वाइवल का कोई चांस नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की संयुक्त रूप से सरकार ने जिस तरह से काम किया है, बिहार की जनता के दिलों पर छाप है उसका। अब उनका कोई गुंजाइश ही नहीं देखा कि 78 से 25 हो गए, तो बेचारे घबरा गए। सर्वाइवल का प्रश्न हो गया है। इसलिए वो अनाप शनाप नहीं, जब बहुत बेचैनी में परेशानी में रहता है तो अनाप शनाप किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, तो वही सब काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। कल बैठक धैर्य खो दिया उन्होंने। कल बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कल का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। कल और परसों शिवराज सिंह चौहान हमारी दल की बैठक हो रही है कल, और हमारे पर्यवेक्षक के रूप में जो बैठक होगी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र में मंत्री श्री शिवराज सिंह को जिम्मेदारी दी है। कल की बैठक संपन्न होगी और फिर नेता का चुनाव होगा। फैसला हो जाएगा। हाँ, फैसला हो जाएगा। हमारी फैसला होगा ही होता है। सब लोग मिलजुल करके तय कर लेंगे हमारा कौन नेता होगा। आपको 2-1 दिन में पता चल जाएगा। और विशेष सेशन 3 दिन का बुलाया गया है, उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील भी किया है, व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है सारे नेताओं को, क्या क्या सब सहमति से उसको पारित करिए। ममता बनर्जी कह रही है कि 1000 करोड़ में डील हुई पश्चिम बंगाल में बीजेपी। ममता बनर्जी का कहा ना कि उनका जो धरती से जमीन खिसक गया, धरती से उनका जो धरती, फिर से पूछो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है, क्या कहेंगे?
अरे ये तो बिल बहुत पहले से पेंडिंग में पड़ा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिल ला करके महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। सोनिया गांधी ने तो टिप्पणी की है। अब सोनिया गांधी को भारत की महिलाओं से क्या मतलब है? अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने झुकना पसंद किया। अब तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, उनको निगेटिव चीज के अलावा कुछ और पॉजिटिव दिखता है? वो तो हमेशा निगेटिव बात ही करते हैं। लेकिन आप लोग बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार को, ये बातें भी कह रहे हैं। अब चलिए वो क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, उनकी बात को कोई ठीक ठीक है। उन्होंने तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, उनके माता जी ने बर्बाद कर दिया, पिताजी ने बर्बाद किया, अब बर्बादी पर ही लगे हैं। और इनका डिवाइड एंड रूल की नीति है, समाज को लड़ाना, भड़काना, यही सब उनका काम बचा है। और क्या बचा है? कल शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, क्या कुछ खास? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, कई बातें कही गई हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।